अच्छा जी, अभी जो है स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर मुझे आप बताएं कि स्क्रीन आवाज़ दोनों क्लियर हैं। तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है। 2C लिखें इधर चैट में जल्दी से, ताकि मुझे पता लगे कि भाई क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सही, ठीक है, सी क्लियर हो गया। चलें ठीक है, गुड है। फिर अभी जो है हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी ज्वाइन कर रहे हैं वो लेट हो रहे हैं, तो अब देख लेते हैं। हम तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सब लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी सबमिट कर दी होंगी, और प्रैक्टिस कराने का और ये असाइनमेंट्स इतनी बहुत देने का मकसद यही है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, तो इसको जो है आप फिर अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं होगा आप लोगों का। अगर वो होगा तो फिर एंड में हम देखते हैं। फिर आगे हम अभी काम शुरू करते हैं कि इसमें कुछ और टास्क हैं वो हमने करने हैं, जो कि आपके ये वीडियो एडिटिंग में भी काम आते हैं, वीडियो एनिमेशन में भी। जैसे कि वीडियो एनिमेशंस भी वो क्लास भी मेरे साथ है, तो उसमें भी काफ़ी सारे सोच रहे थे कि किस तरह से हम टेक्स्ट को और नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर वो वाला भी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे आज। कि आपने कोई भी ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले, ठीक है। इसको आप चाहें तो फिल कर दें, चाहे तो फिल ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। आउटलाइन आप इसकी ख़त्म कर दें। मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये शेप टूल F10 शॉर्टकट की है, इससे आप इसको जो है इसके कॉर्नर कर्व कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, उस तरह से आप कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो सिर्फ एक साइड, अगर आपने इसकी कॉर्नर कर्व करना है सिर्फ वन साइड, तो फिर मैं एक जगह पे क्लिक करता हूँ। मेरा माउस बहुत फास्ट है तो वो पॉइंट पे आ रहा नहीं है एकदम। तो ये आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर कर्व हो गया है। मतलब मैंने उस कॉर्नर पे एक दफ़ा क्लिक करना होगा। ये देखिए, अब एक दफ़ा क्लिक किया तो ये चारों साइडें एक्टिव हो गई हैं। डॉट डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। अब जब मैं एक दफ़ा फिर क्लिक करता हूँ तो मेरे साथ ये साइड एक्टिवेट होगी इसकी। तो मतलब इस तरह से हम ये डिफरेंट जगहों पे इसको हम डिफरेंट, उसके लिए हम कर्व भी कर सकते हैं। और इसको जो है इसके साथ ही यहाँ से ये टूल आपको देखे नज़र आ रहे हैं, मिरर वर्टिकली हॉरिजेंट, मतलब वर्टिकली इसको रोटेट भी कर देता है। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट वगैरह ये कर सकता है। जैसे मैंने ये जो है, लेट सपोज ये टेक्स्ट मैं इसको उल्टा लिखता हूँ इस तरह से, 23 मार्च, तो ये उन केसेस में यूज़ हो सकता है इस तरह से रोटेट। कुछ स्टिकर्स आपको पता है, जैसे मिरर में इंसान को टेक्स्ट उल्टा नज़र आता है, लेकिन होता वो रियल में सीधा सही होता है। अगर आप टेक्स्ट को शीशे के आगे पकड़ें तो आपको उल्टा ही नज़र आएगा। तो यही सीन होता है कि कभी कभार, मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रिंटिंग वाले इसको उल्टा करते हैं। कभी कभार कुछ स्टिकर्स और ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें आपके ये इस तरह मतलब टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है यही सेम चीज़ जो है हम पिक्चर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लेफ़्ट राइट, मतलब साइड देखें मैंने चेंज कर दी, तो ये साइड में जो है इस तरफ आप देखें इसके लेफ़्ट और राइट भी है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मसला ये आ रहा था कि उन्होंने किसी ने पीडीएफ में कन्वर्ट किया था। तो पीडीएफ में नॉर्मली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होता, पोस्टर जेपीजी फॉर्म ठीक होता है। पीडीएफ में जो है ना, वो कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको हम पिक्चर फॉर्म में ही करते हैं, या पीएनजी फॉर्म में किसी किसी सूरत में। और बैकग्राउंड मैंने आपको रिमूव करना बताया था कि फ़ोटोशॉप से कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट आप लोगों को मैंने बताई थी, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। और माइक काइंडली सब लोग म्यूट रखें कि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। किसी का क्वेश्चन हो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप करेंगे, ये आपके काफ़ी काम आएगा। किसी भी फील्ड में आप जाएँ वहाँ पे आपके काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि व्हाट्सएप का आइकन डालना चाहता हूँ। एक तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों ने फ्री पिक वेबसाइट पे जाना है। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मैं आप लोगों के साथ क्रोम भी शेयर करता हूँ। क्रोम आपके साथ शेयर हो गया। क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। फ्री पिक वेबसाइट पे जाए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सोशल आइकन्स आपको मिल जाते हैं फ्री में। यहाँ पे ये डार्क, इसलिए मैंने डार्क मोड ऑन किया हुआ है। तो यहाँ से सोशल आइकन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। काफ़ी सारे बंदों ने किया भी होगा डाउनलोड।
तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ना मतलब आपको ये सोर्सेज मिल जाते हैं फ्री में, और ये ईपीएस फॉर्म में होते हैं। मतलब आप अगर एडोबे इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं या कोरल ड्रा, तो दोनों में आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये बटन्स टाइप जो है ये आइकन्स ये आपको मिल जाएंगे। माइक म्यूट रखें, तो ये जो है हम डाउनलोड पे इसको क्लिक करके फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने ये आ गया है। इसको मैं अभी फर्स्ट क्लास डाउनलोड करके आप लोगों के सामने ही इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, कि फिर काफ़ी सारे बंदों को शायद ये क्वेश्चन होगा कि ये फिर काम नहीं करता हमारे साथ। तो ये मैंने इसको ओपन किया, और ये देखिए डॉट ईपीएस फाइल आ गई है। अब ये जेपीजी है, लेकिन मुझे जेपीजी नहीं चाहिए, मुझे ईपीएस फाइल चाहिए। ये हम एडोबे इलस्ट्रेटर में भी इसको ओपन कर सकते हो कोरल ड्रा, लेकिन मैं खुद ही एडोबे इलस्ट्रेटर आपको बताया यूज़ नहीं करता, मैं कोरल ड्रा यूज़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कोरल पे ही काम करते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर कम लोग ही यूज़ करते हैं। अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं चूँकि 5-6 सालों से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हर बंदे का अपना प्रेफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं गूगल यूट्यूब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और बाकी हर बंदे का अपना चॉइस है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे कामयाब होता है, वो आपको वही प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेगा। तो अब इसको मैंने देखे यहाँ से डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने विंडोर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। काफ़ी सारे बंदों के पास स्टार्ट क्लास से पता नहीं था उनको कि हमने कैसे करना है। विंडोर आप लोगों के पास होगा तो इजीली आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और डेस्कटॉप से जो है अब बस मैंने सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर इंपोर्ट नहीं होता तो ओपन कंट्रोल ओ कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए माउस मैंने इधर कर्सर वो किया है। GR CR आप लोग अगर बताएं, अगर कोई मेरी वॉइस का मसला आता है या स्क्रीन शेयर ना हो, ताकि चैट में नहीं देख रहा ना, तो यहाँ पे देखें ओपन पे क्लिक कर सकता हूँ या कंट्रोल ओ, दोनों ऑप्शन जो आप चाहें, या इस तरह भी कर सकते हैं। फाइल पे आएँ, ओपन पे आएँ, ठीक है। देखिए शॉर्टकट की भी बता रहे साथ में, ओपन पे जाएं तो यहाँ पे ये मैंने डेस्कटॉप पे ये है देखें 14 के नाम से है, 14 वाले इसको मैंने ओके करना है। यहाँ से इंपोर्ट टेक्स्ट या ये चीज़ें है, इसको ओके करना होगा। तो ये देखें आगे हमारे साथ। अब इसको मैंने क्या करना है, ये असल में एडोबे इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, तो कभी कभार ये इंपोर्ट होके थोड़ा बहुत मसला भी करता है। तो अगर ये इस तरह से सिलेक्ट नहीं हो रहा, फिर इसको मैं क्या करूँगा, आल्ट दबा के सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल C करके कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा। अब ये काफ़ी साइज़ में बड़ा भी है, तो इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले तो ये कि इसको मैंने ग्रुप करना है। दो तरीके, कंट्रोल G से भी होता है, और यहाँ पे भी आप देखें ग्रुप लिखा हुआ है। ग्रुप पे मैंने क्लिक किया। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टास्क है कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप आइकन चाहिए, तो व्हाट्सएप को मैंने क्रॉप कर दिया, तो सिर्फ व्हाट्सएप का आइकन आ गया। अब ये PNG फॉर्म में नहीं है, मोस्टली आपको PNG में मिल जाता है। अगर नहीं भी है, आपको मैंने तरीकाकार बताया है। फ़ोटोशॉप में जाके इसका आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, या उस वेबसाइट से या गूगल पे डायरेक्ट लिखें व्हाट्सएप PNG, तो आपको PNG फॉर्म मिल जाता है व्हाट्सएप का। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आप लोगों ने देखना है कि आपको कौन सा काम, मतलब जिधर से भी आपको लग रहा है कि सही मिल रहा है। तो ये देखिए व्हाट्सएप का बटन मैंने डाउनलोड किया, लेकिन इसके जो है ना ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। तो मैं चाहूँ तो कोरल ड्रा से कर सकता हूँ, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, कि ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी पहले से ही कि किस ये कोरल ड्रा जो है इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बता दिया था कि किस तरह से जो है हम इसको करते हैं, क्या नाम है इसका, बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करते हैं। कोरल उससे कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में, और वेबसाइट remove.bg है, वहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह से आपने नहीं करना, मैं तो फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं इसी तरह रफली कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरह रफ काम नहीं करना, आपने प्रॉपर इसका बैकग्राउंड रिमूव करके फिर आपने इसको प्लेस करना है। यहाँ पे दो तरीके बताए थे आपको मैंने। कोरल ड्रा में भी होता है, लेकिन काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, तो फिर समझ नहीं लगती बंदों को। CR आप ज़रा ये चैट चेक करें, अगर कोई काम का क्वेश्चन है, मतलब जो लग रहा है कि वाकई, तो फिर मुझे बताएं। मैं चैट नहीं चेक कर रहा अभी। तो इस तरह से देखिए आप लोगों ने बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके इसको इस बॉक्स के हिसाब से मैं कम ज़्यादा कर लेता हूँ। देन मैं ऐसे करता हूँ कि इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टास्क है, वो मैंने अपना नंबर डालना है, या किसी का भी, या किसी क्लाइंट के लिए मैंने पोस्टर अगर डिज़ाइन किया है, तो वो नंबर टेक्स्ट कमांड पे आप वो टेक्स्ट जाएं यहाँ पे, या मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया इसको, और डबल क्लिक करने से एडिट पे चला जाता है। ये इसको हम एडिट करते हैं। अब आपने कंट्री कोड भी डालना है साथ में, +92, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अपना नंबर आप लोगों ने
डाल देना है। जैसे कि मैं 1 2 3 कुछ भी इस तरह से नंबर डाल रहा हूँ, तो आप लोगों ने नंबर डाल लेना। अभी अगर फ़ॉन्ट्स आपको लग रहे हैं कि रीडेबल नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब ये वाला बिल्कुल फ़ॉन्ट सही है, मोस्टली मैं यही यूज़ करता रहता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कंट्री कोड अगर डाल लें, तो इससे फ़ायदा ये कि डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो आपके साथ आपके क्लाइंट्स किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कनाडा, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज से भी हैं, पाकिस्तान से भी, जैसे आप लोग डिफरेंट शहरों से मेरे साथ हैं, और मैं खुद ही पेशावर से हूँ। तो मतलब ये कि देखें, हम काफ़ी सारे सिटीज़ से हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हर जगह से। तो इस तरह से आप लोगों के क्लाइंट्स भी अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, तो फिर आपने आइकन्स, अगर आप व्हाट्सएप का ऐड कर रहे हैं, तो साथ कंट्री कोड लाजमी डालें। जैसे कि यूके के क्लाइंट्स होते हैं मेरे, तो उनका जब मैं ये देख लेता हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि भाई ये बंदा यूके से है। किसी के अगर रिलेटिव हो, उनको भी इस बारे में नॉलेज होगा कि इस तरह से शो होता है आपको नंबर व्हाट्सएप पे, या कॉल कोई आपको करे। तो ये आपको मैंने बताया कि व्हाट्सएप का आपने बैकग्राउंड लाजमी रिमूव करना है। ये मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये अभी या सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करनी पड़ेगी, या उस वेबसाइट पे हम जाएंगे, तो टाइम हमारा ये जो है ना बहुत ज़ाया करेगा। तो इस वजह से मैं इसको रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको पहले बैकग्राउंड इसका रिमूव करें, फिर आगे आप इस पर काम करें। अब ये कलर मैंने थोड़ा सा ऐसे अजीब सा सेलेक्ट किया, ब्लैक ठीक रहेगा, तो ब्लैक भी ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो बिल्कुल वाइट ही रहे, तब भी बुरा नहीं लगेगा। अब देखें, ये टेक्स्ट ये है, और टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो इस तरह से भी ठीक है, मतलब बिल्कुल वाइट ही रहे बैकग्राउंड भी, और टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में बॉर्डर में ही लाऊं। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप का आप लोगों को मैंने बताया कि आप देखें, ये मैं मूव कर रहा हूँ तो टेक्स्ट नहीं मूव हो रहा, बॉक्स मूव हो रहा है। तो इससे गलती ये हो सकती है कि जैसे कि ये टेक्स्ट वाइट है, तो वो गायब हो जाता है। तो अब मैं ये करूँगा कि शिफ्ट पकड़ के बॉक्स, पहले मैंने क्या करना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट पकड़ के टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। मतलब लाइक वाइज इस तरह से आप पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, फिर शिफ्ट पकड़ के बॉक्स सेलेक्ट कर लें। दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से ये ग्रुप भी आप कर सकते हैं। ग्रुप से ये फ़ायदा होगा कि इसको आप जिधर मूव करेंगे, ये एक साथ मूव होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैंने आपको बैकग्राउंड का इसलिए बताया था, जैसे मैंने अपनी तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई है, तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स की भी लगा सकते हैं। रियल पिक्चर्स जो भी हों, वो आप कोई भी, मतलब आप जो चाहें पिक्चर्स वगैरह, जैसे मैं अपने यूट्यूब थंबनेल या इसके अलावा अदर बिजनेसेस के लिए आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैंने पीएनजी फॉर्म में, मतलब देखिए ये एक आम सी पिक्चर है, बैकग्राउंड मैंने ये रखा हुआ है। लेट सपोज ये मैं ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो देखिए ये मेरा बैकग्राउंड कितना बुरा सा है। तो इसको मैं एडिट जब करता हूँ ना, तो बैकग्राउंड इसका मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखें, जैसे कि लेट सपोज मैंने ये क्या किया, अपनी एक पिक्चर है, या आप किसी प्रोडक्ट की भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अपनी पिक्चर लगाएं, लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं बड़े बड़े जो कि अपनी थंबनेल में जो है अपनी पिक्चर्स लाजमी लगाते हैं, ताकि उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि हाँ भाई ये इसी का चैनल है और ये इसी की वीडियो है। क्योंकि लोग तस्वीर को देखते हैं, तो उससे उनको पता लग जाता है। अब जैसे ये देखें कि मैंने अपना ये साथ में पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो बैकग्राउंड जो है इसका रिमूव मैंने किया हुआ है। तो अब इस बॉक्स को जोन सा भी मैं कलर दूंगा, वो मेरा बैकग्राउंड होगा। और दूसरा ये, अब काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड, वो तो असल में बैकग्राउंड तो हम चेंज करते हैं कोरल उसमें फ़ोटोशॉप में, लेकिन ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप लोग वॉलपेपर या बैकग्राउंड बीजी, फ़ोटोशॉप बीजी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फ़ोटोशॉप बीजी मतलब बैकग्राउंड। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पिक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, जौन से आप चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये ब्लू वाला एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके पिक्सल ख़राब हैं, ये नहीं यूज़ करता, क्योंकि ये फिर बुरा लगेगा, फुल एचडी में नहीं कन्वर्ट होगा। मतलब कोई भी आप कलर चाहें ना, तो वो आप लोग ना सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि ये बैकग्राउंड पे जाता हूँ, और यहाँ से कोई अच्छा सा अगर बैकग्राउंड मिले, चले इसी को मैं रफली ले लेता हूँ, और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, सेव एज इमेज। ये मैंने स्टार्ट में बताया था, सेव कर दिया। अब जो है कोरल पे गया, और कोरल में ये मैंने फ़ाइल ओपन की है, इसको कंट्रोल आई से इंपोर्ट किया, डाउनलोड्स पे जा रहा हूँ, और ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको मैंने बैकग्राउंड पे लाना है, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है, यहाँ से शिफ्ट और एफ़ डाउन भी आप कर सकते हैं, पेज डाउन, शिफ्ट पकड़ के, और पेज डाउन का बटन होता है कीबोर्ड में। और आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो शायद उनके पास ये ऑप्शन ना शो हो रहा हो, तो आप लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बैक पे ले जाता हूँ,
अब चूँकि ऑलरेडी मैंने एक बॉक्स ड्रा किया है इसलिए आपको बैक नहीं नज़र आ रहा। आप देखें बैकग्राउंड पे मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी है। अब इसके कॉर्नर मैं चाहूँ तो इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो कोई भी बैकग्राउंड वगैरह इसमें भी ला सकते हैं कोरल ड्रा में, लेकिन ये असल में फ़ोटोशॉप का काम है कि बैकग्राउंड और ये चीज़ें हम अगर चाहें तो उसको हम लाएं और गैप करें। इस तरह से आप ये किसी प्रोडक्ट्स की भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं अपनी पिक्चर ला रहा हूँ तो आप भी अपनी पिक्चर डालें। आप जो है अपने लिए या किसी क्लाइंट का आप वो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट्स की भी पिक्चर जो है आप ऐड कर सकते हैं। CR चैट चेक करें, क्या अगर क्वेश्चन है तो बताएं। सर बैकग्राउंड रिमूवल का दोबारा कह रहे हैं, आप रिपीट करा दें। अच्छा देखो भाई, ये क्रोम तो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, फ़ोटोशॉप ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। remove.bg ये वेबसाइट है, ठीक है, remove.bg ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये वेबसाइट जब मैंने ओपन की है ना, ये मोबाइल पे भी सेम वेबसाइट है और उस पे भी क्या है, लैपटॉप PC जो भी आप यूज़ करते हो। अपलोड इमेज करना है, जौन सी इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। लेट सपोज मैं कोई एक पिक्चर, ये पिक्चर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इसका अब ये ऑटोमेटिकली रिमूव करेगा इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और वो बता रहा है कि 60 मिनट से अंदर अंदर इसको जो है आपने डाउनलोड करना है, नहीं तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो ये अब जब कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद ये आप लोग देखें, ये प्रोसेसिंग हो रही रिमूव बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड देखें, मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड खुद ब खुद ही रिमूव हो गया। अब दो ऑप्शन ये दे रहे, एक डाउनलोड है और एक डाउनलोड HD है। तो डाउनलोड तो आप हमेशा कर सकते हैं, HD के लिए आपको पैसे देने होंगे इसको। वो प्राइसिंग पे आप जाके चेक कर लें, ये चलें आपके सामने मैं चेक करता हूँ, मैं खैर यूज़ नहीं करता। तो काफ़ी अच्छा यार पैकेज है ये, देखें आप लोग यहाँ पे लेकिन ये क्रेडिट्स का बता रहा है कि इतने पिक्चर्स आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब इनके ये पैकेजेस वगैरह ख़रीद सकते हैं ना। यहाँ से देखें ये आप तकरीबन $389। अब जिस बंदे को फ़ोटोशॉप आता है उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए बस ये डाउनलोड वाला बटन भी काम करेगा फ्री में। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, जितनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी तो उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आपकी अच्छी लगेगी। तो आपने क्या है, डाउनलोड HD पे मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करना है HD में कर लें जब ये आपको फ्री में देता है। जब फ्री में आपको ना दे तो सिंपली आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपकी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है फ़ोटोशॉप का। फ़ोटोशॉप का आपको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वर्क करता है। ये फ़ोटोशॉप मैं ओपन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, जैसे वो ओपन हो जाए तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करके बताता हूँ। मेरे साथ सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए हैं, जो मेरे पास सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स हैं तमाम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इस वजह से वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। कोरल ड्रा, फ़ोटोशॉप और ये शेयर। अच्छा अब देखें ये फ़ोटोशॉप ओपन हो गया मेरे साथ, 2021 वर्जन है। आप लोगों का शायद मतलब इंटरफेरेंस ऐसे ना हो, आप लोगों को ऐसे ना नज़र आ रहा हो। CR ये फ़ोटोशॉप की मेरी स्क्रीन क्लियर है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये बताया करो ना यार, मुझे नहीं पता लगता कि फिर यहाँ से मैं चेक करूँ। अभी चेक करो, स्क्रीन शेयर है फ़ोटोशॉप की? यस सर, अब क्लियर है। अच्छा तो देखें इस तरह से ये मेरे पास 2021 वर्जन है ना फ़ोटोशॉप का। आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। और वेबसाइट आपको ऑलरेडी मैंने बताई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी वर्जन, ठीक है। अब मेरा सिस्टम मैंने आपको बताया था, स्पेक्स अच्छी हैं तो इसलिए मेरे पास तमाम सॉफ्टवेयर लेटेस्ट हैं। कोरल ड्रा भी 2021 है, फ़ोटोशॉप भी 2021 है, और इस तरह से जो भी तमाम आलमोस्ट सॉफ्टवेयर मैं लेटेस्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोगों ने लेटेस्ट अगर यूज़ करना है तो अपने सिस्टम के मुताबिक देख लें। अच्छा फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किए, आपने सिंपली अगेन फ़ोटोशॉप पे देखें, ये लेफ़्ट पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, जैसे कि लेट सपोज़ ये एक इमेज है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेज है। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखें ये इमेज आ गई। इसको मैं थोड़ा क्रॉप भी करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा बॉर्डर हैं वो उससे साइड पे हो जाए, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने क्या करना है, इसके ये बॉर्डर जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने ट्रिम करना है, इंटर कर दिया। ट्रिम ना भी करें तो ठीक है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप जो है ना टॉप बॉटम में आप सॉरी राइट बॉटम में आप देखें, लेयर्स का नाम है, लेयर्स
पे क्लिक करना है, यहाँ से जो है अनलॉक करना है और यहाँ से जाके आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ये फ़ोटोशॉप का है कमाल। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको जाके एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट के बाद पीएनजी फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आप लोगों के अगर कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है तो आप लोग मिसाल के तौर पे कुछ गर्ल्स हैं हमारे इसमें ग्रुप में, या कुछ भी कोई भी हो सकता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या पैशन को आप असल चीज़ फॉलो करें। पैसे हर एक फील्ड में होते हैं, ज़्यादातर लोग इस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं कि पैसे किस चीज़ में, पैसे हर एक चीज़ में, लेकिन पहले आपको टाइम देना होता है, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको उससे फ़ायदा होगा। तो आप कुछ भी प्रोडक्ट्स हों, रियल प्रोडक्ट्स हों, उसके आप वो बना सकते हैं। जैसे आप दराज या किसी भी आप बड़ी वेबसाइट पे जाएं तो उस पर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, बैकग्राउंड उसका बिल्कुल वाइट होता है, मतलब उन्होंने उसका बैकग्राउंड रिमूव किया होता है। इसी तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से इसको रिमूव करें। एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी मैं कर रहा हूँ, और ये पूछ रहा कहाँ पे सेव करना है, इसको मैं बोलता हूँ चलो भाई इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, और ये सेव कर दिया मैंने इसको, ओके हो गया। अब इस फाइल को बस मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ कोरल ड्रा पे। कोरल ड्रा आप लोगों के साथ सीआर शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा तो दोबारा से मैं चेक करता हूँ सेटिंग। सीआर कोरल ड्रा शेयर हो रहा है। यस सर शेयर। अच्छा एक मिनट वेट करें, ये सिस्टम मेरा लगता है पागल हो गया, वो नहीं खोल रहा कोरल ड्रा। ये फोटो बैकग्राउंड वाला जो है ये क्लियर हो गया। ये सब इधर चैट आप चेक करें, सीआर हो मुझे बताएं। मैं कोरल ड्रा चेक कर रहा हूँ, ये हैंग हो गया, पता नहीं इसका क्या मसला है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सबका क्लियर हो गया। ये बैकग्राउंड जो लोग पूछ रहे थे कि भाई बैकग्राउंड किस तरह से हम रिमूव करते हैं, इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अच्छा यस सर, बैकग्राउंड का कोई नहीं है सवाल। ठीक है, ये कोरल ड्रा मेरा ओपन हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। फ़िलहाल ये हैंग हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सीन। फ़ोटोशॉप के साथ इतना काम नहीं है हमारा, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है ना वो फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, और कोरल ड्रा जो है वो नॉर्मली हर बिज़नेस यूज़ करता है। आपको मैंने बताया ग्राफिक डिज़ाइनर पाकिस्तान में वो ही यूज़ करते हैं कोरल ड्रा, इसलिए मैं इस पे आपको काम करा रहा हूँ। मैं खुद ही भी 4-5 सालों से इसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे कोरल ड्रा आप क्लियर है, सीआर स्क्रीन नज़र आ रही है? सीआर स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट शेयर कर लेता हूँ फिर नहीं से। सर। अभी सेट हो गया? यस सर, अब सेट है। चले ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा यहाँ तक तो ये आज के लिए जो है ना ये एक चीज़ हो गई है। यहाँ से इसका मतलब है कि पिछला सारा काम आपका क्लियर है। अब ऐसा है कि ये मैंने जैसे कि देखें पिक्चर डाउनलोड की थी, इस पर फोटोशॉप का लोगो पीछे लगा है, इसको मैंने क्या करना है छुपाना है। अब ये छुपाएंगे किस तरीके से कि आपने रेक्टेंगल लेना है और इसके इर्द गिर्द घुमा देना है इस तरह से। ठीक है, मतलब किसी भी लिमिट में, और कलर जो भी आप चाहे, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड इसका ब्लैक, मतलब फिल कर देता हूँ ब्लैक। अब मसला ये आ रहा है कि मेड बाय हारिस भी छुप रहा है, तो इसको मैंने सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के जो है ना पेज अप पे क्लिक करना है। तो देखिए वो लोगो छुप गया, लेकिन साथ में नीचे वो आइकन्स भी छुप रहे हैं। तो अब इसका क्या हाल है? इसका भी यही हाल है कि इसको इस तरह से मैंने ऊपर कर दिया, तो देखिए वो लोगो भी गायब हो गया और साथ में ये मेरा काम भी हो गया। तो मतलब ये तरीका है आपके पास इसको सॉल्व करने का, कि आप जो भी आपकी जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, ये असल में लेयर बाय लेयर काम हो रहा है अब, मतलब इसमें हम लेयर्स बनाते जा रहे हैं। ये आप देखें, ये पहली लेयर है जो पिक्चर मैंने डाली थी, तो इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है लेयर्स में आ गई हैं। तो आप भी जो है डिफरेंट जगहों से बैकग्राउंड कलर जो आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड बुरा लग रहा है मेरे हिसाब से, इसको आप ना यूज़ करना। ये नहीं कि आप लोगों ने भी ये नीला पीला बैकग्राउंड यूज़ किया। मैं तो आपको समझा रहा था कि किस तरह मैं डाउनलोड करता हूँ कोई भी बैकग्राउंड, मुझे कोई अच्छा बैकग्राउंड मिल रहा नहीं था, इसलिए मैंने ये उठा लिया कि टाइम हमारा ना ज़ाया हो ना। जैसे अभी ये कोरल ड्रा थोड़ी देर पहले पागल हो गया था, मतलब नज़र नहीं आ रहा था, वो गायब हो गया था यहाँ से। तो ये इस तरह मसले आते हैं, लेकिन कलर्स ये ठीक नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे कलर्स नहीं यूज़ करने। इसके अलावा कलर्स का आप लोगों को मैंने बताया था उस दिन भी कि ऐसे कलर्स आपने नहीं यूज़ करने कि जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। अब देखिए ज़्यादातर दराज या किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, आप लोगों को मैं बता रहा था कि उनके प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं, जिस तरह ये मैं
ये सूट भी मेरा वाइट बैकग्राउंड भी वाइट है, तो मतलब थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से होता है वो आपको मैंने बताया कि रेक्टेंगल ले लें और रेक्टेंगल ड्रा करें जितना भी आपका एरिया है, मतलब पोस्टर आप बना रहे हैं उस हिसाब से, और उसको फिल कर दें जिस कलर में आप चाहें। रेड, ये मैंने इसको लेट सपोज रेड कलर पे फिल करता हूँ, रेड कलर पे, और आउटलाइन इसका ब्लैक है, आउटलाइन मैं ख़त्म कर लेता हूँ। इसके अलावा अब ये कि सारा पीछे छुप गई चीज़ें, शिफ्ट पकड़ के पेज डाउन, तो देखें बैकग्राउंड मेरा वो रेड किस्म का हो गया। तो ये रेड भी बहुत बुरा लग रहा है। तो कोशिश करें कि सही कलर या तो ना ही चेंज करें तो बेहतर है, अगर चेंज करना पड़ रहा है तो फिर ऐसे कलर्स रखें कि जो मुनासिब हो। मुनासिब मतलब ये कि आपस में सब मर्ज ना हो जाए, नहीं तो फिर काफ़ी बुरा लगे। अब जैसे टेक्स्ट देखें, ब्लैक के ऊपर ब्लैक लिखा हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा सही से। तो इन चीज़ों को भी आपने ख्याल रखना होगा, ठीक है। अब देखें ये इसके कलर्स, ये ग्रीन कलर ठीक नहीं है, अब येलो कलर ठीक है। अच्छा, एक मसला और आप लोगों को आ सकता है, आप लोगों को पता है कि मैंने ग्रुप किया, देखिए ग्रुप से ये है कि सारा एक साथ मूव हो रहा है। अब ये वाला ग्रुप नहीं है तो देखिए टेक्स्ट अलग है, बॉक्स अलग मूव हो रहा है। तो इसको जब आप ग्रुप करेंगे ना, तो जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ तो देखिए दोनों का सेम हो गया, टेक्स्ट का भी और अंदर जो बॉक्स है वो टेक्स्ट, दोनों का सेम कलर है। तो F8 पे मैंने प्रेस किया, इनको मैंने कंट्रोल A किया और यहाँ से वाइट कलर या जौन सा कलर आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और एडिटिंग इसी तरह से फर्दर आपने करनी होंगी। तो CR क्लियर है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है ना, तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। CR आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, ये सोशल आइकन्स ज़्यादातर लोगों ने वो असाइनमेंट में इधर ही लगाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इधर ही नीचे रखेंगे, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और ये है कि आप चूँकि फ्रीलांसर ही समझे अपने आप को, तो ज़्यादातर लोग ऐसे भी होता है कि आप लोग एक बंदे को प्रोजेक्ट बना के देते हैं, वो आपसे काम लेके आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि मार्केट में ना डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, सब बुरे नहीं होते। अब जैसे कि मैं खुद ही मिसाल पेशावर से हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार पंजाब या दूसरी सिटी वाले सब धोखेबाज हैं, क्योंकि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। कहने का मकसद ये कि क्लाइंट्स वगैरह आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ ये मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स मिलेंगे डिफरेंट उसके। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप ट्रायल दे रहे हैं तो या तो आप ये कहें कि चलें ठीक है फ्री में देता हूँ, अगर आप फ्री में नहीं दे रहे तो फिर आप लोगों ने अपना वाटर मार्क ऐड करना होगा। वाटर मार्क कैसा होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ये मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। ऐसे आप अपना नाम लिख लें, मिसाल आयशा है, आयशा अपने नाम लिख दे, या कोई भी एक बंदा है भाई, जोहेब है, या जो भी मतलब ज़िया है, हमारे साथ जो भी बंदा है वो जौन सा मर्जी चाहे अपना नाम वगैरह उस एडवर्टाइजमेंट पे वाटर मार्क करके लगा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो पिक्चर्स हम ज़्यादातर देखते हैं जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है लेकिन उस पर वाटर मार्क लगा होता है। जैसे कि CR, ये स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। ये कुक उसकी क्या नाम है, गूगल क्रोम की, गूगल क्रोम की स्क्रीन नज़र आ रही है? नो सर। अच्छा एक मिनट, वो मैं चेक करता हूँ। अभी ज़रा चेक करें, नज़र आ रही है स्क्रीन गूगल क्रोम? नो सर। यस आप आ गई। अच्छा, अब देखिए जैसे मिसाल मैं कुकिंग के हवाले से ना कुछ पिक्चर्स ढूंढ रहा हूँ, तो जैसे देखिए ये आई शटर एक वेबसाइट है या डिफरेंट वेबसाइट है, देखिए नीचे लिखा है इमेज क्रेडिट। इन्होंने तो खैर वहाँ पे वाटर मार्क नहीं ऐड किया, लेकिन आई शटर या ऐसा डिफरेंट वेबसाइट्स है ना, वो पिक्चर सेल करते हैं, ये आपको शायद पता होगा। काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं ना जहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के सेल करते हैं, और वीडियोस भी। जैसे पिक्सल वेबसाइट है लेकिन वहाँ से तो हमें फ्री में मिल जाता है सब कुछ, अगर आप चाहें तो आप उसको पे भी डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी, इधर तो फ़िलहाल मुझे ऐसे नहीं नज़र आ रहा जिस पे वाटर मार्क लगा हो, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छी इमेजेस होती हैं ना उस पर वाटर मार्क लगा होता है। अब जैसे ये पिक्चर भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी पिक्सल्स अच्छे हैं, तो मतलब आप जो चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं ना वहाँ पे आपको वाटर मार्क नज़र आता है, तो वो वाटर मार्क वो इसी वजह से लगाते हैं कि भाई वो अपना कंपनी का नाम
चाहते हैं कि वहाँ पे लगाया जाए। जैसे अब ये मैंने एच के ट्यूटर पी की, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से डिम करना है। ब्राइटनेस ये टूल है, देखें दोबारा बता रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी टूल है। यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंसी कम करनी है थोड़ा सा, इसको मैं ज़्यादा करता हूँ और इसको अब मैं कॉपीज़ करके लगा देता हूँ। इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि फिर बुरा लगे, मतलब डिफरेंट जगहों में ना आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको आई शटर का कहा है कि वो वेबसाइट भी इसी तरह से काम करती है कि वो जो पिक्चर अच्छी होती है, तो जैसे मिसाल के तौर पे मुझे किसी मॉडल की पिक्चर चाहिए, मॉडल के मुंह पे उन्होंने इस तरह हल्का सा वाटर मार्क लगाया होता है। तो जब आप पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो देखिए ये मुंह के ऊपर ये जो है ना, ये टेक्स्ट आ रहा है हल्का सा, मतलब दूर से नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप जूम करें ना तो वो बुरा लगता है। तो वो इस चीज़ पे आपको फोकस करते हैं कि यार ये आप परचेज़ करो हमसे। तो वो आपका अगर बिज़नेस अच्छा हो तो भैया आप उसको परचेज़ भी करो। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स का बताया, कोरल ड्रा हो या दूसरी जो भी सॉफ्टवेयर है जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर आप उसको परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्रैक भी काम ना चला। ऐसे तो ये तरीका इलीगल है, यूट्यूब पे भी ये चीज़ इलीगल है, मतलब अगर आप क्रैक्स की वीडियो बनाएंगे ना तो चैनल आपका उड़ जाएगा। या इस तरह बहुत सारी चीज़ें वो आप आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आज ये आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ें अलाउड नहीं है। जैसे आप लोगों को मैंने कोरल ड्रा का बताया था कि इस तरह क्रैक करना है, फुल वीडियो मैंने इसीलिए नहीं दी थी कि फिर ये यूट्यूब प्रॉब्लम करता है। यूट्यूब क्या, बल्कि अभी तो फेसबुक भी इतना स्ट्रिक्ट है कि उनकी पॉलिसी भी चेंज है, तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसकी वजह से। तो आप लोगों ने ना इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। क्लियर होगा सीआर? ज़रा ये चैट चेक करें, अगर किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें इतना कुछ खास अभी रहता भी नहीं है हमारे पास कोरल ड्रा में, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको मैंने बताई थी स्टार्ट में कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था पिक्चर फॉर्म में ही करते हैं। इसके अलावा अब सीन ये है कि आप लोगों को पीएनजी चाहिए। पीएनजी में ये बैकग्राउंड नहीं आता, फुल बैकग्राउंड जो आपकी सेलेक्टेड एरिया या टेक्स्ट है वही आएगा उसमें। आप इसको एडोबी इलस्ट्रेटर में भी जाके कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी सीवी वगैरह आप मिसाल बना रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, कंट्रोल एन से भी हम कर सकते हैं। इधर मैंने नेम दे दिया सीवी। पेज साइज़ जो है वो A4 ही नॉर्मली यूज़ होता है, तो यहाँ पे ए मैं प्रेस करता हूँ, A4 ये देखें। फ़िलहाल मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, A4 सेलेक्ट करना है, A4 साइज़ सेलेक्ट करना है। ये देखें, ये यहाँ पे पिक्सल सब कुछ चेंज हो गया, तो ये इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये A4 मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे सीवी बनानी है, तो सीवी भी आप इसमें बना सकते हैं। जिसने इसमें सीवी बनाना सीख ली, एडोबी इलस्ट्रेटर जिसको आता है तो वो तो गुड है, अगर जिसको नहीं आता तो जो टूल्स मैंने आपको बताएं इसी के यूज़ करते हुए आप सीवी बनाएं। और पर सीवी तकरीबन 15,000, सॉरी गलत हो गया, 15,000 नहीं, 1,500 रुपीज़ लोग चार्ज करते हैं सीवी बनाने के। तो आप लोग फाइवर पे भी इसके गिग्स बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। अब आपकी मेहनत है कि आप किस तरह से करते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे हमें पता नहीं है सीवी क्या होती है। सीवी गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं, आप उसको देख के अपनी एक फ़र्स्ट क्लास सीवी बनाएं, प्रैक्टिस करें, लोगों के लिए फ्री सीवीज़ बनाएं स्टार्ट में। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको मैंने बताया कि लोग जो हैं, क्या नाम है एक्सक्यूज मी जी, सर, आपकी बात काट रहा हूँ। तो सर, जैसे आपने बैकग्राउंड रिमूवल आपने सिखाया कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, ये भी एक बकायदा स्किल है। और पोस्ट बनाना एक स्किल है। ये काफ़ी जो है ना, इस तरह की चीज़ें ये एक अलग अलग स्किल्स हैं, कहलाती हैं। और फाइवर पे बकायदा इनकी अलग अलग गिग्स बनती हैं। तो ये इन्हें थोड़ा काइंडली ब्रीफ कर दीजिएगा। जी जी ब्रदर, ये हर एक चीज़ बिकती है फाइवर पे, क्या है उसके बगैर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बिकती है। आप लोगों जी। के असल चीज़ है ना स्किल सीखना, कि भाई आप स्किल सीख लो, पैसे कमाना आसान है। स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वेले ही बैठे रहोगे और लोगों के मोहताज रहोगे। इसलिए मैंने आप लोगों को देखो स्टार्ट में कहा है ना कि कोरल मैं आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो ये कहीं पे भी ये इतनी फ़ीस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं कराता किसी को। और दूसरा ये है कि ये स्किल कोई भी नहीं सिखाता डिजिटल मार्केटिंग में। और यही तो टूल्स हैं, आप इसी को यूज़ करके, मतलब आप लोगों के पास देखें मल्टीटास्किंग ऑप्शन आ जाएंगे। आपकी फिर मर्ज़ी है आप किस प्लेटफॉर्म पे क्या काम आपको पसंद है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है भाई मैं आप लोगों को सीवी का बता रहा था, ये सीआर जो
स्क्रीन है गूगल क्रोम की, वो आप लोगों के सामने शेयर है मेरी। CR स्क्रीन शेयर है गूगल क्रोम की। सर क्लियर। देखो भाई, ये एक CV है, ये तो खैर थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ये भी CV है। यस सर शेयर है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग माइक ना ऑन करें, फिर वो डिस्टर्बिंग होगी। तो ये देखिए, इस तरह CVs आप जो है इसको देख के ना इसमें बना सकते हैं कोरल ड्रा में। तो अब मैं नहीं बना रहा, क्योंकि इस पे अच्छा खासा टाइम मेरा ज़ाया होगा। आप लोगों को मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भाई इसमें दुनिया की हर एक चीज़ तकरीबन बन जाती है। टूल्स यही हैं, जो मेजर टूल हैं वो आप लोगों को मैंने सिखा दिए हैं इसमें कि किस तरह से आपने इस पे काम करना है। बाकी मेरे ख्याल से कि इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी जो है इसमें एक दो तीन चीज़ें और हैं, वो मैंने आपको सिखानी है। थंबनेल का बताता हूँ कि भाई थंबनेल कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसी हफ्ते में हम इस कोरल ड्रा को जो है ख़त्म करके आगे हमने जाना है, आगे कोर्स को बढ़ाना है। लेकिन पहले ये आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों ने ये सही से सीख लिया। सही मतलब ये है कि जहाँ तक मैंने कराया है ना, वो आपने फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस कर ली और आप लोगों को आ गया है बस। तो ये आप लोग समझ लें कि भाई आप लोगों का काम इस पे फर्स्ट क्लास हो सकता है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे CV का मैंने आपको बताया कि भाई आप CV लोगों के लिए बना के ना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ। सर वो आपने जो बताया था ना कि टेक्स्ट की रेजोल्यूशन कम करनी है, सर जी वो तो जरा दोबारा बता दें काइंडली। किस चीज़ की रेजोल्यूशन? टेक्स्ट की और पिक्चर्स की रेजोल्यूशन वो जो बैकग्राउंड में लगती है उसकी नहीं जरा समझ आई। वो कम नहीं होती ब्रदर, वो आपको मैं कह रहा हूँ ख़रीदना पड़ेगा आपको उस वेबसाइट से, पैसे देने पड़ेंगे, ओके डॉलर्स। अब जिसके पास डॉलर्स ओके हैं सर। वो पे करे। वो मैं आपको बता रहा था यस कि कम ज़्यादा नहीं होते, वो पैसे देने होते हैं। ठीक है। ओके हाँ हाँ, वो जिसके थैंक यू। पास ओके पैसे सर हैं भाई, थैंक यू। सॉफ्टवेयर आप खरीदो, जाओ फर्स्ट क्लास। मैं तो आपको असल में वो तरीके बता रहा हूँ ना जो फ्री में होते हैं। तो अब जिसके पास हैं ओके पैसे। ओके हाँ, सर। माइक म्यूट करें काइंडली अभी। तो मैं यही बता रहा हूँ आप ओके लोगों सर को थैंक यू। कि आप लोगों की मर्ज़ी है यार, आप लोग जो सॉफ्टवेयर जिस वेबसाइट पे जाए ना, जैसे फ्री पिक भी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप प्रीमियम चीज़ें ख़रीद सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अब चूँकि आपका स्टार्ट है, तो फ्री में आपको अच्छी सारी चीज़ें देखें ये मिल जाती हैं ये सामने। जैसे अभी हमने ये आइकन्स डाउनलोड किए, इस तरह से देखें इस वेबसाइट पे ना दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। इसमें विजिटिंग कार्ड भी है। चले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ, ये आप लोगों के काम आएंगी। यहाँ पे मैंने विज़िट लिखा है, तो देखें विजिटिंग कार्ड्स भी मिल गए हैं। आप अपना विजिटिंग कार्ड भी इसी में खुद ही बना सकते हैं। अब आप खुद ही बताएं कि भाई आप किसी भी बंदे से इस तरह का आप अगर विजिटिंग कार्ड बनाएंगे ना, तो वो आपसे 1500 2000 रुपये मांगेगी और उस तरह से वो चीज़ बनती भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे एक मिनट, ये सारे फ्री में है। अच्छा, इस वाले के अलावा ये जो क्रिएटिव मॉडर्न लिखे है, इसके अलावा ये सारे फ्री में है ये कार्ड। तो यहाँ से यार बहुत सारी चीज़ें ना आपको फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है। आवाज़ मेरी आ रही है? और ये फ्रीपिक की वेबसाइट का जो मैंने शेयर किया है क्रोम पे, नज़र आ रहा है ये भी? CR। यस सर। अच्छा, मैं डार्क मोड ऐड कर रहा हूँ यार, मैं स्क्रीन के बहुत नज़दीक बैठा हूँ, बड़ी स्क्रीन मैंने लगाई है, तो फिर ये सर में मेरे दर्द होते हैं, इसलिए मैंने ये डार्क मोड रखा हुआ है सारा मुकम्मल। कोरल ड्रा को भी डार्क किया हुआ है। तो भाई इस तरह से आप CV बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है। अब जैसे कि आप लोगों के ग्रुप में आयशा है, उसने एक असाइनमेंट मुझे सबमिट कराई थी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी। अब हालांकि पहली क्लास हुई थी और मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी है। तो मतलब कहने का ये है कि हर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है। और अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं डिस्करेज करूँ, मतलब सॉरी डिस्करेज तो नहीं करूँगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को मैं बताता हूँ ना कि ये कलर इस तरह ना यूज़ करें, तो आप लोगों ने दिल पे उसको नहीं लेना। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इम्प्रूव करें। नहीं तो मुझे तो स्टार्ट में किसी ने ये नहीं बताया कि यार ये, बस सिर्फ हंसते थे कि यार ये ठीक गलत है। ये नहीं बताते थे कि कैसे ठीक करना है। आप लोगों को तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यही टूल्स हैं जो आपको मैंने दो चार बताए हैं, बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मेजर टूल यही है, इसी पे आपका काम जो है ना चलता है फर्स्ट क्लास। अब जो है हमने क्या करना है, थंबनेल बनानी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग आज की क्लास के हवाले से मैं पोस्टर बना रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब ये इसको नाम लिखने में काफ़ी मेरा टाइम लग जाएगा, तो ये हमारी 6 क्लास है, डिजिटल 6 मैंने लिख दिया। और यहाँ से जो है इसको मैं यूनिट्स चेंज करता हूँ, पिक्सल्स पे जा रहा हूँ। ये आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी पिक्सल में रखें। आप लोग अगर कोई एक पोस्टर बना रहे हैं तो फिर आपने फीट में लिखना होगा कि भाई मुझे 2 बाई 3 फुट चाहिए, तो फिर आपने फुट सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान में हम फीट्स में ही ज़्यादातर मतलब ये बैनर्स वगैरह का काम करते हैं। CR चेक करें चैट, क्या सवाल है तो बताएं।
तो यहाँ से मैं पिक्सल नॉर्मली सेलेक्ट करता हूँ, मुझे पिक्सल्स वाला पसंद है और मेरा काम इसमें फ़र्स्ट क्लास हो जाता है। अगर आप चाहें तो फीट वाला सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फीट वाले में मसला ये है कि पोस्टर का साइज़ बहुत हैवी हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका सिस्टम पागल हो जाए, क्योंकि मोस्टली आप लोगों के पास जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, उसमें 8 GB रैम से मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है किसी की, 4 GB रैम है मोस्टली, किसी की 2 GB रैम है। तो अगर आप लोगों ने ना इतने ज़्यादा पिक्सल सेलेक्ट कर दिए, जैसे सामने नज़र आ रहा है 4000 41,000 पिक्सल है, तो ये सिस्टम ने पागल हो जाना है सीधा सीधा। तो आप लोगों ने इतने हाई रेजोल्यूशंस और ज़्यादा फीट्स नहीं देने, नहीं तो फिर आपकी पिक्चर एक्सपोर्ट नहीं होगी और सिस्टम हैंग हो जाएगा। फिर आपको लाजमी अपना सिस्टम बंद करना होगा, ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्योंकि मैंने एक दोस्त को ये बताया था कि इस तरह एक्सपोर्ट करो, तो उसने तकरीबन 10 बाय 12 का 1 फुट का वो बनाया पोस्टर। जब वो एक्सपोर्ट पे जाता था तो उसका वो कोरल हैंग हो जाता था और फिर उसको लाजमी वो अपना लैपटॉप बंद करना पड़ रहा था। तो जब मैंने इसकी सेटिंग चेक की तो उसने पिक्सल्स या ये फीट में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी, जिस वजह से सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा था। तो एक ये चीज़ भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया। नॉर्मली यूट्यूब का 1280 720 ही होता है, तो यहाँ से जो है मैंने 720 इसको कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी 720 ही रखें, और नॉर्मली जब आप फ़ोटोशॉप में काम करते हैं तो ये 300 होता है DPI, तो इसको मैंने 500 रखा है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके फ़ाइल का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसमें आप फेसबुक कवर भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के कवर। ये स्किल्स आप सही से सीख लें, इसको आप फिर सेल कर सकते हैं फाइवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो इंशाल्लाह आगे हम जाके सारा कुछ करेंगे, लेकिन करंटली ये कि आपने इसमें सेटिंग्स करनी है। और ये मैंने यहाँ पे यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ रखा हुआ है। आप लोग अगर चाहें, जैसे कि मैं जाके चेक करता हूँ कि भाई FB कवर साइज़, ठीक है, तो ये अभी हमें बता देगा। गूगल जो है ना हर एक चीज़ इसको पता है, तो ये हमें देखें बता देगा कि आपका क्या होना चाहिए। 820 312 इस तरह से ये साइज़ है, तो कह रहा है कि ये आप रख सकते हैं, ठीक है। और देखें पिक्सल्स में ही है ये भी। तो यहाँ पे आप जो भी जिस चीज़ के लिए, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप लोग गूगल पे सर्च करें। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पूछेंगे, इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने गूगल पे जाके सारा सर्च करना है, इस तरह से सारा हिसाब किताब। अच्छा, अब ये ओके मैं कर रहा हूँ। अब ये इसको मैंने माउस से जो जूम आउट किया। अगर लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं आपके पास, ये थोड़ा सा कभी कभार मसला करेगा, तो फिर आप यहाँ से देखें जूम टूल है, इसको भी आप क्लिक करें तो ये इंसर्ट होता है, और इस तरह से बाहर की तरफ, मतलब कोई एरिया सेलेक्ट करें इस तरह करें तो ये जूम होता जाएगा। तो मतलब ये जूम इन जूम आउट फंक्शन है। F4 से जो है ये फुल स्क्रीन हो, मतलब जो भी हमारे साथ ये वर्किंग एरियाज़ को हम कहते हैं, इस जगह में हमने वर्क करना है, तो इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने क्लास का थंबनेल बनाना है कि ये, तो इसको लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल। आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी हमेशा ना रेक्टेंगल बनाएं। अच्छा देखें, ये आपको मैं बता रहा था कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी रेक्टेंगल लाजमी ड्रा करें। ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रा करता हूँ ताकि मुझे वर्किंग एरिया का पता लगे। और अब ये बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया, और बॉक्स का साइज़ भी 1280 और 78 है, तो इसको मैंने 720 पिक्सल्स पे लाना है। मतलब कभी कभार ये थोड़ा सा रफ ड्रा होता है। और अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, माउस से भी आप कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी आप मूव कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। CR चैट ज़रा चेक करें क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सेव करना है। Ctrl+S से कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने सेव का आइकन नज़र आ रहा है। फाइल पे आप जाके सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के नाम से है। कोरल ड्रा क्या है, कोरल ड्रा फाइल सेव होगी, तो आप लोगों ने भी कोरल ड्रा ही रखना है। अगर आप लोग किसी और फॉर्मेट में रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये कोरल ड्रा ही होता है। और वर्जन 2021 है, सॉरी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप किसी को कोरल ड्रा फाइल देते हो, इसी को हम सोर्स फाइल बोलते हैं। स्टार्ट से मैंने बताया था, तो काफ़ी सारे लोग नहीं समझे थे कि सोर्स फाइल क्या होता है। सोर्स फाइल इसी को बोलते हैं जो ये मैं अब कोरल ड्रा सेव कर रहा हूँ। ऊपर देखें सेव ड्राइंग के नाम से, तो यहाँ पे ये वर्जन देखें 2021 है। अब इस तरह है कि आप लोगों में से किसी ने 2018 इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को ये फ़ाइल दे दूँ ना, जो कोरल ड्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी के पास 2021 नहीं है तो फिर वो वर्क नहीं करेगा आपके पास। तो फिर क्या है, यहाँ से मैंने लोवेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है।
क्योंकि एक मसला ये भी है कि जो मार्केट में ज़्यादातर बंदे हैं ना वो बड़े कंजूस हैं, मतलब पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन आप आज भी आप देख लेना तो कोर टू डू और P4 सिस्टम से वो ऊपर नहीं जाते। जबकि ये तो आपकी अपने आप पे इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे मैंने अपने लिए इतना महंगा सिस्टम इसीलिए बनाया है, गेम्स के लिए नहीं लिया, मतलब इसको नॉर्मली ना लोग गेमिंग पीसी बोलते हैं कि इसमें गेम अच्छी खेली जाती है। मुझे गेम का शौक नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग आप लोगों के सामने है कि जो भी सॉफ्टवेयर मैं ओपन करता हूँ चटपट ये काम करता है, मतलब हैंग होता ही नहीं है। तो ये असल में आप लोगों की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप अपने आप को जो है ना देखेंगे। और स्टार्ट में कम पैसों से ही आपने स्टार्ट लेना होता है। ये नहीं कि आप वेट करें कि यार जब तक 3 लाख रुपए का सिस्टम मेरे पास ना हो ना तो मैंने काम नहीं शुरू करना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उस पर आपने ग्रेटिट्यूड अदा करना है, शुक्र अदा करना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से मैंने वर्जन नॉर्मली 2021 ही ठीक है, और मैंने आपको बताया अगर आप किसी को सेंड करोगे या कुछ तो फिर आपने लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज़ करना, फिर आपने पुराना वर्जन में सेव करना है। मेरे पास 2021 ही ठीक है और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये अब डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। डेस्कटॉप ज़रूरी नहीं कि हमेशा डेस्कटॉप पे ही जाए, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने इसको कहाँ पे जाके सेव करना है। सीआर आप लोग ज़रा चैट चेक करें और बताया करें ना डायरेक्ट मुझे, क्योंकि इसमें फिर मेरा बहुत टाइम ज़ाया होगा। 9 बजे के बाद जो है इंशाल्लाह 10 मिनट है, फिर मैं आप सब लोगों के क्वेश्चन दूंगा लाइव माइक ऑन करके, और फिर जिसने क्लास भी क्विट करनी हो 9 बजे के बाद क्विट कर सकते हैं। लेकिन अभी 10 मिनट दें मुझे, मैं ये काम आपको करा दूं थोड़ा और, तो बस फिर आप चाहें तो क्विट करें, जो मर्ज़ी करें। क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने पूछने तो वेट करेंगे और मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेव का किस्सा बता दिया। दूसरा ये है कि जैसे कि ये मैंने देखे 3 लिख दिया, ठीक है, तो ये तो अब आपको समझ लग रहा है कि ये क्या है। या ऐसे करता हूँ एम लिख लेता हूँ, जैसे कि लेट सपोज देखें मैं यहाँ पे एम लिखता हूँ, लेकिन ये एम अगर मैं इधर उधर करके घुमा फिरा के इसको मैं कर्व करके लिखूँगा ना तो फिर किसी को समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, मतलब एम है या क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये इसके मैंने आपको बताया था ना, कर्व पे जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक एरो सा शो कर रहा है, लेकिन ये एक एडवांस चीज़ है और इतना अच्छा लगता भी नहीं है, तो इसलिए आप इस चीज़ों पे फोकस ना करिए, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि अब आप लोग गैस करें कि ये एम है या 3 है, मतलब कोई क्लियर नहीं हो रहा ना आप लोगों को। चैट में ज़रा बताएं, अभी मैं ज़रा चैट चेक करता हूँ। सर क्लास के बाद सर बता देंगे क्या चीज़। अच्छा चले, मैं क्वेश्चंस तो आप लोगों के बाद में अटेंड करता हूँ ना। अब आप लोग ज़रा कमेंट्स करके बताएं। असाइनमेंट यही है कि आप लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक बंदा बनाए कि भाई मैं वेब डिज़ाइनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसी तरह से जिस दिन उस दिन आप लोगों को 5-5 असाइनमेंट्स दी थी, आज 6-6 होंगी, ठीक है। अच्छा अब ऐसे करना है आप लोगों ने कि मतलब 6 आपने बनाने हैं पोस्टर। एक में आपने लिखना है कि भाई मैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर कंप्लीट करता हूँ, एक में आपने लिखना है कि मैं वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ, एक ने लिखना होगा कि भाई मैं अमेज़ॉन पे वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, जैसे 2-3 स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से वो इसमें करते हैं। रिबन बना के दिखा दें, बॉक्स बनाते हैं, वो तो आसान है यार, ये रेक्टेंगल टूल से होता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल आप सब लोग ज़रा मुझे चैट में बताएं ना कि ये आप लोग को क्या एम लग रहा है, 3 लग रहा है या डब्ल्यू लग रहा है। मतलब मुझे थोड़ा सा ना कमेंट करके इधर चैट में बताएं, और माइक म्यूट रखें। इंशाल्लाह 10 मिनट बाद हम इसको आगे ना फिर स्टार्ट वो करते हैं। तो देखिए ये सारा सिस्टम मतलब एक उलट सा हो गया। असाइनमेंट कम कर दें, आप लोगों का फ़ायदा है। मेरे अगर आप लोग नहीं कर सकते तो चले 2 बना लें। ऐसे कर लें कि 2 सर्विसेज के बारे में बना लें कि एक तो अब ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा यही बनाए कि भाई मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। आप लोग ऐसे कर लें कि एक बंदा बना ले कि भाई मैं आप लोगों के लिए सीवी बनाऊंगा, सीवी के हवाले से बना ले। एक बंदा बना ले कि आप लोगों की पिक्चर की मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, थोड़ा यार क्रिएटिव तरीके से, ठीक है। सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए सबकी असाइनमेंट, अलग अलग बंदा बनाए। मतलब एक बंदा कह के मैं आप लोगों को पिक्चर एडिट करके दूंगा, और मतलब डिफरेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं किस्म से, ठीक है। 2 ठीक हो गए। और अपनी मर्ज़ी के आप लोगों ने बनाने हैं, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है। कोई बंदा है जिसकी पेंटिंग अच्छी है तो वो क्या है कि मैं आपको पेंटिंग बना के दूंगा। माइक म्यूट रखें। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो इसी तरह से ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ये एम ड्रा किए तो ये आपको समझ नहीं लगता, लेकिन अगर यहाँ पे मैं साथ में
1 या कुछ भी इसमें एक नंबर लिख लेता हूँ, तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई ये, इसको मैं वापस रोटेट करता हूँ और 3 लिखता हूँ, तो फिर ये मेरे साथ थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो कहने का मकसद ये था कि इसी तरह से अगर आप लोगों की जो एनवायरनमेंट है, मतलब फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव हैं या टीचर्स या अदर जो कोलीग्स हैं, तो आप लोग जो है ना नाउमीदी की तरफ नहीं जाएंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे तो तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, अब कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग की अपनी वो बनानी है, DM क्लास हैशटैग क्लास आज 6 है। तो इस तरह से मतलब ये आप देखें बहुत सादा सा पोस्टर है, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब कलर वलर दे के तो वो करके सारा चेंज करना। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। मेरे ख्याल से कि आप लोग बोर हो रहे हैं तो बस ऐसे करते हैं कि क्लास को यहाँ तक क्विट, मतलब यहाँ तक आज के लिए बहुत है। क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ माइक ऑन करके। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो डायरेक्ट क्लास क्विट कर सकते हैं। असाइनमेंट मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों ने असाइनमेंट 2 पोस्टर बनाने हैं, उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी की 2 सर्विसेज लिख लें। डिजिटल मार्केटिंग की हमने ऑलरेडी इतने दिन प्रैक्टिस की है, आज थोड़ा सा अलग करते हैं। मतलब आप कोई बंदा अगर अच्छे से, मतलब आप लोगों को बताया ना पेंटिंग अच्छी कर सकता है, तो पेंटिंग के बारे में आप बना लें पोस्टर कि आई विल डिज़ाइन लाइक, इस तरह से देखें बिल्कुल कोडोड्राम इसी तरह से बनाया है लाइक। और ये चीज़ें फाइवर पे भी आप इसी तरह करेंगे ना, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फाइवर तो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन वो बहुत आसान वेबसाइट है, उस पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, सेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे साइट्स हैं वो इस चीज़ में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें आप लिख सकते हैं कि भाई मैं आप लोगों की जो है रिमूव करूँगा पिक्चर का बैकग्राउंड, पिक BG। अब एक बंदा के ये सर्विसेज होगी, दूसरा कहता है कि यार मुझे पेंटिंग अच्छी आती है, या कुछ बंदों का आवाज़ अच्छी होती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, VO आर्टिस्ट। तो ये एक पोस्टर हो गया। तो डिफरेंट स्किल जो भी आप लोगों की हैं उस हवाले से आप लोगों ने 2 पोस्टर बनाने, एक ही में मिक्स नहीं करना सब कुछ। और साथ में जो है अपनी IDs डालते हैं तो ठीक है, मोबाइल नंबर डालते हैं तो ठीक है, ये चीज़ें कर लें। तो मेरे ख्याल से ये आज के लिए काफ़ी है। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और चैट मैं 1 मिनट देख लूँ सर। बैंकिंग अच्छी, ये भी हो सकता है। हाँ फरियाल, आप देख लेना जो भी, मतलब मैंने आपको बताया ना आप लोगों का पैशन है, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा राव ज़ुबैर, फ़िलहाल इनको वो ना शेयर करें ना, फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अपना काम इनसे रह जाएगा और फिर ये दूसरी तरफ पलट जाएंगे। अच्छा सिंपल सर, भूल गए जाएगा, पता नहीं क्या। CV असाइनमेंट नहीं है वो, मैंने ऐसी आप लोगों को आइडिया दिया है। वो CV जो है ना, आप लोगों की CV नहीं बनानी, असाइनमेंट आप लोगों की CV की नहीं है। अभी ऐसे कर रहा हूँ मैं, चैट नहीं चेक कर रहा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे साथ पहले है अब्बास फ़ोटोज़ है शायद। आप माइक अनम्यूट करें, सवाल है तो स्टार्ट कीजिए। जिनके क्वेश्चन नहीं है क्लास क्विट करें, क्लास हमारी ख़त्म होगी, बस सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं कि जिन के क्वेश्चन है वो हम एंटरटेन करेंगे। अब्बास आवाज़ आ रही है तो माइक भाई आप अनम्यूट करें और सवाल पूछिए। अगर नहीं आ रही आवाज़ या क्वेश्चन नहीं है तो आगे हम चलते हैं। और ये रिमशा या जी हेलो जी सर, जैसे ना वो अड्डा फूड शॉप में होता है कि आप वो हैंड के साथ तो अपनी जितना भी होता है कवर एरिया, मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे हाथ के साथ ना देख सकते हैं। तो क्या इसमें कोरल में भी ऐसा हो सकता है कि आप जितना मतलब आपका जिस जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं तो उसको मतलब ऐसे देख सकें। अभी मैंने वो किया था ना, जैसे आपने पिछली मतलब बताया था कि इसको माउस के जरिए जूम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर जब उसको जूम आउट करते हैं तो फिर वो एकदम से वो एरर आ जाता है उस पे कि मतलब, और फिर उस पे सही से वर्क भी नहीं होता। जैसे देखिए छोटा हो गया, F4 आप प्रेस करें वापस स्क्रीन बड़ी हो जाती है। F4 से, F4 मतलब जितना वर्किंग, एफर्ट से F4 से जो आपका वर्किंग एरिया, नहीं। जैसे अब जब जैसे ये टूल है ना जैसे मैं जूम वाला, मतलब ना जो अभी स्क्रीन जूम इन नज़र आ रही करके है, मैं उस पे काम कर रहा स्क्रीन नज़र आ रही है। हूँ, नजर आ ये रही है, देखिए जूम आ रही किया है, आ है, रही है, ये आप नजर आ कह रही रहे है। हैं ना, ये मसला है। हाँ हाँ, राइट राइट अभी अभी इसको जूम इन किया है ना, राइट तो क्लिक कर रहे हैं तो जूम हो रहा है, लेफ्ट क्लिक करें तो जूम आउट होना शुरू हो जाता है। देखिए आउट होता जा रहा है।
और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखो ऊपर अच्छा आपको शॉर्टकट की भी बता रहा है, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल साथ में प्लस। ये देखें, यहाँ से भी हो सकता है। और F4 से फुल स्क्रीन हो जाती है, जहाँ जहाँ भी लिखा होगा वो आपको नज़र आएगा। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन है आपका? हाँ बस बस यही है सर, चले थैंक यू ठीक वेरी है, गुड मच। हो गया। अभी जुहेब, अच्छा सॉरी, एहसान, आपका क्वेश्चन है। आप म्यूट करें, अब्बास आप म्यूट करें। एहसान आपका क्वेश्चन है तो बताएं स्क्रीन सामने है, ताकि लाइव क्वेश्चन हल करें। एहसान आपका क्वेश्चन हेलो। है तो, जी जी शहजाद, जी सर, शहजाद शहजाद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत जी से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर आपने ड्रॉ किया, इसमें जो भी हमने वर्किंग की, अगर हमने इसकी एक सेम टू सेम डिटो कॉपी करनी है यहीं पे, हाँ हाँ, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की होगी? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ठीक है सर, टेक्स्ट की थैंक भी आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल डी से। मतलब जैसे देखिए, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट यू। किया राइट सर। और कंट्रोल डी, जी जी। मतलब वो तो खैर मैंने ग्रुप किया था इसलिए सारा कंबाइन हो गया। जैसे ये फ्रेश बैच को मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो देखिए ये इसकी भी कॉपी हो गई। और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नहीं सर, थैंक चले यू। ठीक है, गुड हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारे साथ एहसान। आपका अगर क्वेश्चन है बताएं। अदील आपका क्वेश्चन है। जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं है वो क्लास क्विट कर दे अगर करना चाहते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि टाइम पता नहीं क्या, तो इसलिए। अच्छा, उसामा बिन जुनेद, आप बताएं भाई, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने उसका ही वालेकुम रिबन का सलाम। पूछना था, कुछ असाइनमेंट्स बनी हुई थी तो हम्म। उनमें ना रिबन बने हुए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, मगर मुझे ऑप्शन नहीं मिली यहाँ से। यहाँ से नहीं ना यार, वो मैंने आपको बताया था, फ्री पिक वेबसाइट है ना, वहाँ से जाके डाउनलोड कर जी जी। लो। वो अच्छा, तय यहाँ वो नहीं बन वो सकती है? तैयार बनती है, लेकिन उसके लिए ना बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आप न्यू है ना, न्यू भी हैं, तो आप जी उसमें जी, मेरा कंफ्यूज हो बिल्कुल जाओगे। अच्छा है। तो इसको आप उधर से उठाओ जाके। देखो यार, मैं आप लोगों को ना, क्रोम नज़र आ रहा है, स्क्रीन को देखो ज़रा। ये फ्री जी पिक सर, वेबसाइट नज़र आ आ रही गया। है? ये मैं डार्क ऑफ जी करता हूँ। जी। रिबन आप पूछ रहे हो ना, तो ये देखें, रिबन, ये वेबसाइट बेस्ट है। आप पूछ रहे थे ना कि यार ये देखो, सारी फ्री में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जी जी जी। ये ठीक चीज़ें हो हैं, गया। ये आप बना भी सकते हो, लेकिन इसीलिए ना थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और अपनी क्रिएटिविटी हर इंसान की है। ये भी आम बंदे ने ही बनाया है और इसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है? ये ऐसा नहीं होता कि पहले से बने होते हैं। ठीक हो गया। ये किसी इंसान ने इसको बनाया हुआ है, कोई बंदा बेच रहा है, कोई फ्री में दे रहा है। तो मतलब ये वाला आप देखो, फ्री में नहीं दे रहा, क्योंकि ये बहुत प्यारा है ना, तो ये फ्री में नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि आपको जी सर। ख़रीदना होगा। अब आप इसको पैसे दोगे तब आपको ये मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको ये। तो वो रिबन ठीक हो गया। यहाँ से आती है। ये थैंक यू। चक्कर सारा ये था कि आप भी हैरान थे कि यार ये क्या चक्कर हो गया, कि ये तो बहुत ज़बरदस्त इसने बना लिया। तो ये यहाँ से उठा सकते हैं आप। अच्छा चलें आगे चलते हैं। उसामा भाई ठीक है माइक सर। म्यूट कर दें, अगर क्लास चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं। अच्छा, बिलाल सईद भाई है, आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं। लतीफ़ भाई, फिर आप पूछिए इसके बाद। जी लतीफ़ भाई। सर क्वेश्चन ये है कि हम जब काम सीख लेते हैं आपसे, काम सीखने के बाद जिस तरह हम फाइबर पे गिग बना लेते हैं, लेकिन काफी मरतबा इस तरह होता है कि फाइबर पे हमारी गिग रैंक नहीं करती, काम नहीं मिलता, फिर काम ढूंढने का कौन सा तरीका है? तो वो तो डिजिटल मार्केटिंग है इसी के लिए ना। और मेरा अपना काम का तरीका मैंने आपको बताया है कि मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा जुदा है। वो ऐसे है कि मैं फाइवर के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आप पे रखता है, और इसके अलावा पेमेंट आपको लेट मिलती है। और जो मेरे जितने भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स हैं, जो भी है, पेमेंट मेरी इंस्टेंट होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का डिले होता है, इससे ज़्यादा कभी डिले नहीं होता। और फाइवर आपको फ़र्स्ट क्लास जलील करता है। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि यार फाइवर बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि लोग फिर दिल छोटा करते हैं कि यार इतना टाइम मैं लगा रहा हूँ, वो काम ही नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आप फुल टाइम फिर मत लगाओ, और प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग हम कर रही इसीलिए हैं कि मतलब आप अपना प्रोडक्ट सर्विसेज जो है ना, वो बेच सकते हो लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ फाइवर पे नहीं। फाइवर तो मैंने एक आसान एग्जांपल दी है कि ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है बिगनर के लिए, लेकिन अगर आपकी वर्क नहीं कर रहा तो आप लोगों को आगे जाके मैं और तरीके बताऊंगा, उस पर आप फिर ट्राई करो, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन काम आपको आना चाहिए, स्किल्स। इसके अलावा क्वेश्चन है आज के रिलेटेड काम के, क्या ये क्लियर है?
क्लास क्विट कर दें ताकि थोड़ा सा इधर रश भी कम हो जाए। अब बाकी किसका क्वेश्चन? ऑरेंज थोड़ा सा कम। सर एक्सक्यूज मी, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? वो मैं आगे आपको बताऊंगा, यहाँ आज नहीं बता रहा आपको, फिर सारे कंफ्यूज होंगे, लाइन से हट जाएंगे, इसलिए सब कुछ मिक्स नहीं करना चाहता ठीक मैं। है सर। वो इंशाल्लाह आगे आपको पेशेंस रखना होगा भाई, इंशाल्लाह आपको मैं सारा सिखाऊंगा, ठीक है? तो अस्सलाम थोड़ा वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर एक गुजारिश ये है कि जो बैकग्राउंड रिमूव की वेबसाइट थी ना, उसमें कुछ मैंने पिक्स ले गया हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, हाँ हाँ तो उसने आगे से फिर कोई एलिगेशन लगा के एरर दे दिया, कहा सॉरी इसका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो उसका कोई है हल सर, नहीं या कोई वो और अलग से हमें फोटोशॉप अडोब फोटोशॉप में करना पड़ेगा फिर? बस यही दो प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं यार। आप देख लो, आपके पास फोटोशॉप है तो फोटोशॉप पे करो ना, उसको आप क्या करते हो? अब मेरे पास फोटोशॉप है, हर एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास ना, और सिस्टम भी माशाल्लाह अच्छा है। तो वो तो आप लोग को मैंने बताया कि जिस बंदे के पास सिस्टम कमज़ोर है या उसको फोटोशॉप नहीं आता, तो आप लोग के जी पास जी आसान ये वेबसाइट है, इधर जाएं, पिक्चर डालें, आपको वो रिमूव करके दे देते हैं तैयार। जी जी बस देख लें, फिर सर फोटोशॉप पे करें। ठीक है। पर ये उसके बाद इनबॉक्स में दू- बोल रहा है कि जो एक असाइनमेंट आपको अच्छी लगी है ना, वो आप जरा दिखा दें। वो 3-4 मरतबा कह चुका, मेरे माइक का इशू है, तो आप सर से कह दें। अच्छा, अभी तो सब ने क्विट कर दिया, फिर मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं कल की क्लास तो नहीं, कल तो दूसरी क्लास है, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें मैं आप लोगों के स्टार्ट में ही वो रिव्यूज़ कर दूंगा। आज वाली असाइनमेंट पे हम काम कर लेंगे, ठीक है? तो वो सर अभी सर थोड़ा सा मशवरा सर ये था। हाँ जी, राव जुबैर जी सर, मशवरा थोड़ा सा ये था कि अभी मैं ले रहा हूँ उसका वर्डप्रेस का भी ना ले रहा हूँ कोर्स जो है, ठीक है। तो उसमें हमें करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस उसके ऊपर। तो अगर अपनी बनानी हो फिलहाल अभी मौजूदा, तो कोई मशवरा दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे बनाई जाए वेबसाइट यार असल जो हाँ, असल चीज़ है जो ना, मोस्ट। पैशन पैशन जी 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 पैशन आप देखें भाई, आपका क्या पैशन है, मतलब क्रिकेट है, जो भी हो सकता है, वो तो मुझे नहीं पता। कहने का डिजाइनिंग पे आज कर लें, फिर डिजाइनिंग पे। हाँ, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बना लें, मतलब वो तो आप अपने स्किल्स को देख लें, तो उस हिसाब से सही फिर होगा। आप कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं, क्योंकि बाकी थैंक यू कहेंगे सो कि मच। हमें वेट में रखा हुआ है। आयशा, आपका क्वेश्चन है तो बताएं। थैंक यू। वेलकम। माइक म्यूट कर अस्सलाम दें, या क्लास क्विट करना चाहें तो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी कोरल ड्रा में अब इस बैनर को हम सेपरेट करना चाहते हैं। जैसे सर कुछ बैनर्स में होता है कि टेक्स्ट डिफरेंट कलर की ना होते हैं बैकग्राउंड। जी जी। सर उनमें लाइन भी होती है सेपरेशन की। हम्म, फिर वो बता दें थोड़ा सा। मैं आपके क्वेश्चन पूरा समझा नहीं कि किस तरह बैकग्राउंड अलग हो जाएगा, और ये ज़रा दोबारा रिपीट करें तो मुझे कुछ समझ लगेगी, या किसी और को आयशा का सवाल समझ है तो माइक ऑन करके, या रिमशा आपको अगर इसकी सर बात। आप freepik.com खोलिए, मैं आपको बताती हूँ उस अच्छा, पे। ये ले फ्री पिक में जाके। और डबल एक्सपोजर की बात मैं कर रही हूँ मैम आयशा। ले भाई, ये जी फ्री पिक मैंने खोल दिया, अब बताएं। सर आप इधर लिखते हैं कि पोस्टर अच्छा ले, पोस्टर पोस्टर लिख या दिया। पोस्टर या कुछ भी लिख लें, एसईओ लिख लें। ठीक है, चलें, पोस्टर लिख दिया, ये हमारे साथ आगे। जी हम्म, जी सर, ये सेकंड वाला जैसे है, ये वाला, ये लेयर्स हो रही। जी जी बिल्कुल, ये जो है ना, अच्छा, ये थोड़ा बता ये दें। डबल एक्सपोजर में मैम शायद हाँ बात हाँ, कर। ये लेयर्स में है। ये जो है ना, आप इलस्ट्रेटर में अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, डॉट ईपीएस फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये एआई में अच्छे से काम करता है। ये कोरल के लिए नहीं बना, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती पे बनाते हैं। अच्छा बना ये कोरल के लिए नहीं है, ये बना है एडोबे इलस्ट्रेटर के जी लिए। कोरल में ये गड़बड़ करेगा, सर, इसीलिए मैं आप ये कह रही है। पूछना चाह रही हूँ कि कोरल में ये बन सकता है? बनता है, लेकिन आपने आज बताया ना। बनता है, लेकिन ये मतलब वो आपको इससे साथ ख्वारी ज़्यादा करनी होगी ना। अब जैसे देखें यार, ये आप लोगों के सामने, चले मैं ये एडोबे इलस्ट्रेटर भी ओपन कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फुल, क्योंकि बार बार मैं चेंज नहीं। अब देखिए, एडोबे इलस्ट्रेटर मेरे पास इंस्टॉल है ना 2021। अब इसी में वो फाइल मैं आपको जो मैंने डाउनलोड करी थी ना, तो यहाँ से देखिए ओपन करता हूँ और डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। ये 14 के नाम से थी फाइल।
तो देखें अब ये यहाँ पे आइकन अलग अलग हैं, और जबकि कोरल ड्रा में मैंने इसको खोला था तो इसको मौत पड़ गई थी, ये इधर उधर कर रहा था। अब देखें कोरल ड्रा में ये अलग हो गया डायरेक्ट। आयशा अभी आपका सवाल क्लियर हुआ? जी सर। तो तो ये सर अब हम इसे कॉपी कर सकते हैं कोरल ड्रा पर जब ये सेपरेट हो गया है? कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा ना आपका, और तंग आपके पास करेगा ना, तंग करेगा आपको, वो चीज नहीं वो आपको प्रोवाइड करेगा और थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ये। बिल्कुल राव जुबैर ऐसा ही है ना, मतलब ये मसला आता है, इस वजह से ना आप इतने कम्प्लेक्स चीज़ों में ना जाएं। आयशा आप ये बताएं आपके पास सिस्टम कौन सा है, लैपटॉप सर मेरे पास i7 का सिस्टम है और 64 बिट है, और रैम कितनी है? 8 GB। नहीं नहीं, बस फिर ये इतने कम्प्लेक्स चीज़ों में ना जाए, नहीं तो सिस्टम मैंने आपको बताया ना पागल हो जाएगा, जो वो प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा बहुत चल रहा है ना तो वो भी फेल हो जाएगा, मतलब फिर आपको ना मसला करेगा। तो बेहतर ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उसमें खुश रहें। अगर मेरे सिस्टम से आप अपना आप कंपेयर करेंगे ना तो हो सकता है कि आपको इतने आप डिमोटिवेट हो जाए कि आप कहें कि मैं ये कोर्स करती ही नहीं हूँ, कि मेरे साथ तो ये काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि पास्ट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह किया है कि वो मेरे सिस्टम से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, तो जब भी आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो ना तो एक तो ना शुक्री में आता है और दूसरा आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो कि यार नहीं सिस्टर, सॉरी सर मैं कंपेयर नहीं कर रही थी, बस मैं ये चाह रही थी कि जब पोस्टर बने ना उसमें मल्टीपल कलर्स आए और सही 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 बैकग्राउंड आ रहे। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछा है। ऐसी आपको सजेशन दे रहा हूँ सबको ना, आपको नहीं, सबको मैं सजेशन दे रहा हूँ जी जो जी। क्लास में है, कि भाई इस तरह से जो बंदा भी करता है ना वो मतलब जल्दी क्विट कर देता है नहीं ऐसी सर, चीज़। कोई भी स्टूडेंट टीचर के साथ तो कम्पीट कर ही नहीं सकता ना। नहीं कोई होते हैं ना कि यार थैंक यू। ओके ओके थैंक यू, चलें आगे चलते हैं। और माधुर सर, जी अच्छा बैकग्राउंड भी सर मिल सकते हैं फ्री पिक से? बैकग्राउंड नहीं मैंने कभी ट्राई किया यार, आप खुद ही सर्च कर लो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैंने कभी नहीं यूज़ किया। अगर अपना बैकग्राउंड मिल जाए तो शायद मैम का ये मसला हल हो जाए। वो मुझे नहीं पता, वो खुद ही आप अपने एंड पे भी यार कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक वो है अपने सर, एंड पे ठीक आप खुद ही है, थैंक यू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, देखो बड़े बड़े मसले हल मैंने जी कर जी दिए हैं, अब ये छोटी चीज़ें ना जी आप जी खुद ही करो। अब जैसे देखो मैंने आप लोगों के राइट सर, सामने एडोबी इलस्ट्रेटर 21 खोल दिया है, अगर आप कहेंगे कि भाई जी जी मैंने बिल्कुल भी ये सही, करना है तो 8 GB रैम है आपकी सिस्टम की जी ना, जी तो बस आप समझ गए जी कि जी भाई जी वो काम छोड़ देगा आपके लिए ना। कोरल फिर हो सकता है वो राइट गड़बड़ हो सर, जाए, क्रैश जिसको हम बोलते हैं ना, सही, कभी कभार सिस्टम भी फिर जी जी आपको बतवा देगा कि ये इतना आप जुल्म कर रहे हो, 8 GB रैम है और इतना सामान डाला हुआ है। जी जी अच्छा चलें सही आगे सही, चलते हैं ना, क्योंकि बाकी लोग हमारी बातों से तंग भी हो रहे होंगे कि ये तो मतलब लगे हुए हैं। आयशा शाहिद आपका क्वेश्चन है तो बताएं, जिसके क्वेश्चन नहीं है वो क्लास क्विट करें कि ज़रा रश कम हो जाए और फिर हम क्लास ख़त्म भी कर सकें। जिनके क्वेश्चन हो गया वो भी अगर अस्सलाम क्विट वालेकुम करना सर। चाहें। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैं फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ, जैसे कि मैडम भी क्वेश्चन अर्ज कर रही थी और भाई भी बात कर रहे थे, वो काइंडली ये देख सकते हैं कोरल ड्रा में ही बनाया हुआ है जैसा कि आपने सारा सिखाया है। हाँ हाँ और सर जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, बिल्कुल आपकी बात बजाय कि अपनी विलिंगनेस होती है सीखने के लिए। तो बिल्कुल सर मैं बहुत ज़्यादा विलिंग हूँ और मेरी एक हैबिट है कि जो चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगती है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। तो सर उसमें ये है कि ठीक है 3 डेज़ क्लास होती है, अगर सारे दोस्त विलिंग हों तो सर इसमें और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो क्या आप हमें सिखाएंगे? यार असल में वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है ना, ऑलरेडी इन 5 कोर्सेज ऑफ़र किए ना पीटीडीआई ने, तो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ठीक का है। अलग से कोर्स है। अगर किसी ने वो इनरोल किए तो वो वहाँ पे आप सीखेंगे डिटेल से ना। असल में फिर हमारा सारा टाइम ज़ाया होगा। स्टार्ट अ, में काफ़ी सारे बंदों ने मेरे पे पॉइंट भी किया था कि आप कोरल क्यों करा रहे हो, ये तो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है। तो फिर मैंने उनको गाइड किए कि भाई ये आपका फ़ायदा है, अगर आप कहते हो कि भाई हम मास्टर है इस चीज़ में तो मुझे तो मसला ही नहीं है, फिर तो मेरे लिए लाख काम आसान हो गया, डायरेक्ट हम चलते हैं आगे। लेकिन वो तो फिर आपको समझ नहीं सर आपकी लगेगी। बात एग्री है आपकी ना बात आप मेरी बिल्कुल बात बजाय, से? मैं जस्ट ये अर्ज़ कर जी रहा हूँ कि 3 दिन जो क्लास होती है उसके अलावा अगर कभी हम विलिंग हों, और मैं ये नहीं अर्ज़ कर रहा कि जी सर आप सारा सिखाएं, जस्ट जिसे आप कहते हैं ना आउटलाइन बताना कि इस हम्म, फंक्शन से ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस लिटिल बिट आउटलाइन, बाकी तो देखें हमारी स्किल्स हैं हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। बस मेरे हिसाब से तकरीबन 1-2 दिन ही हमें और इसमें लगने हैं या नहीं लगने, और ये हमारा कोरल जो है ना कंप्लीट होगा इस डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से।
बाकी जी फिर ठीक हर है। किसी की अपनी मर्जी है, वो जिधर से करे जैसे। ठीक है। तो अच्छा सर, दूसरा आप ये फरमा रहे थे कि जो सीवीज इसमें डिज़ाइन होती हैं तकरीबन 1500 चार्ज लेते हैं। हाँ सर हाँ। सीवीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बनती हैं और बहुत टॉप क्लास की बनती हैं। तो सर एक तो ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो इस प्राइस के बारे में। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप चूँकि वर्क कर रहे हैं, फील्ड में हैं, हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, हम अभी फ्री लॉन्चिंग में आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे। तो सही। सर इनिशियल स्टेज पे अगर हमें कोई ऑर्डर आता है पोस्टर का या ब्रोशर का, हाँ तो हाँ। हम जब उसको कोरल ड्रा में करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे हमें क्या अमाउंट उनसे चार्ज करनी चाहिए? वो अकॉर्डिंग टू साइज़ होनी चाहिए, डिज़ाइन होनी चाहिए, या जिसे आप कहते हैं ना एक बेसिक मार्केट रेट चल रहा होता है, देखिए, हमें बस मैं उसको आपको लेके आसान चलना करके चाहिए? बताता हूँ ना, सबके लिए ये कॉमन सवाल है कि आसान बात ये है कि आपने करना क्या, आपने अपना एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं वो बनाना है ना। तो आप ऐसे करो यार कि जितने पे क्लाइंट राजी है ना, बिस्मिल्लाह करो सीधा सीधा। जैसे मैंने जी ठीक देखो, हो गया सर, ठीक हो तकरीबन गया। छः कुछ साल पहले ना, मैंने जब पहले ट्यूशन शुरू की थी, पता है कितने की थी? 200 रुपए की। आप भी हंसोगे कि ठीक यार, हो गया तो सर। लेकिन स्टार्ट में यार करना पड़ता है ना। आप जब आपका एक्सपीरियंस होता है तो फिर आहिस्ता आप अपना रेट बता सकते हो। अब जैसे अब ये क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ तो मेरा आवरली मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो इस तरह होता है। मतलब वो तो ठीक आहिस्ता है। आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ, फिर आपकी मर्जी है। आपके पास स्किल्स हैं, लोग आपकी बात मानेंगे। आपके पास स्किल्स नहीं है, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कहेगा मेरे पास और ऑप्शन बहुत है। तो स्टार्ट में जो मिलता है सही हो सीधा गया। बिस्मिल्लाह करो। अगर फ्री में भी कहता है तो फ्री में बना दो, ठीक है। ठीक हो हाँ गया ना, इस सर, पे ठीक आपका हो क्या गया। टाइम और ही सर दूसरा लगेगा। ये बिल्कुल सर, सीवी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बनती है बहुत टॉप क्लास की बनती हैं। मैं खुद भी डिज़ाइन करता हूँ, बनाता हूँ। और अभी आप फरमा रहे हैं कि कोरल ड्रा में भी सीवी डिज़ाइन होती है, तो सर इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये है कि यार ज़्यादा फॉर्मेट्स में आप उसको देख सकते हो। अब एम एस वर्ड में आप पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप मुझे बताओ। स्क्रीनशॉट लोगे तो वो तो ब्लर से हो जाएगी, फ़ायदा क्या होगा ठीक उसका। हो गया, कोरल ठीक ड्रा ठीक यार हो गया आपको सर, ऑप्शन ठीक बहुत हो गया। देता है ना। देखो, मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ऑप्शन बहुत दे रहा है। और एम एस ऑफिस जो है ना, वो वर्ड, वो इतने ऑप्शन नहीं देता। मतलब पोस्टर सही आप है चाहें सर, उसमें भी आप ठीक डिज़ाइन करें, लेकिन वो लोकल है सर। लगेगा। बात समझ रहे आपकी हैं बात मेरी बात? बजाय, क्योंकि मैंने पर्सनली वर्ड पे ब्राउज़र भी बनाए हुए हैं, पोस्टर भी बनाए हुए हैं, पर्सनली वर्क किया हुआ, और मैं लेयर्स में काम करता हूँ। और मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो इसी वजह से इस चीज़ को लेके मैं आपसे ज़रा ये क्वेश्चन आंसर कर रहा था। अच्छा जाफी भाई, आगे और बंदे भी वेट कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक जी है। जी सर, जी 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 क्योंकि जी वो जी भी सर, कहेंगे थैंक यू कि ये सो तो मच। बहुत लंबा हो गया हिसाब। ओके सर, थैंक यू, अच्छा, थैंक एहसान यू। इकबाल आपका क्वेश्चन है, तो भाई आप पूछें। अनिक नवाज है, अनिक का नवाज लग रही हैं या लग रहा है, चलें। वो तो माइक अगर अनम्यूट होगा तो पता लगेगा। यहाँ पे नाम इनका पूरा नहीं है तो मुझे भी नहीं पता लग रहा। अच्छा, मोहम्मद इमरान हैं, आपका क्वेश्चन है, तो भाई आप बताएं। राव ज़ुबैर से भी बात होगी है। साकिबा आपका क्वेश्चन है, तो आप बताइए, क्योंकि कुछ ही बंदे रह गए हैं बस। इसको फिर हमने, अच्छा नहीं है, ठीक है, गुड हो गया। सुहेल भट्टी आपका क्वेश्चन है। सुहेल यूसुफ आपका क्वेश्चन है। आदिल नदीम क्वेश्चन नहीं है तो बस फिर मैं क्लास क्विट करता हूँ भाई। आपका तो कुछ पता नहीं लग रहा, सीन का ब्लर है कुछ। सीन क्विट कर दे जिनके क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे कुछ पता तो लगे ना, रश कम हो जाए। ऐसे ही आप हैं अवेलेबल तो फिर मेरे लिए टेंशन होती है कि आप लोगों के क्वेश्चन है या नहीं। 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो मैं क्विट करता हूँ बस। फिर एडमिन जो बैक पे है वो भी क्लास मीटिंग एंड कर देंगे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है। 1 मिनट। लतीफ़ आपका जो क्वेश्चन है वो तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। असल में यहाँ पे हम और लोगों का भी टाइम फिर असल में ज़ाया करते हैं ना, क्योंकि वो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है बातचीत। तो मेरे ख्याल से इनफ है आज के लिए, 20 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।